जय हिंद साथियों, मैं विष्णु आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार में। सो फ्रेंड, जैसा कि हम लोगों ने कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए मैथ्स की जबरदस्त तैयारी कर रहे हैं और जिसमें हमने नंबर सिस्टम का टॉपिक स्टार्ट किया था और नंबर सिस्टम के टॉपिक में हमने फर्स्ट पार्ट कवर कर लिया है। आइए हम सेकेंड पार्ट आज के वीडियो में करेंगे। आशा है कि आप आज की वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे और हमारे द्वारा कराए गए सभी क्वेश्चन को ध्यान पूर्वक करेंगे, कंसेप्ट को सीखेंगे और अपनी तैयारी को एक बहुत ही बेहतर अंजाम दोगे। ठीक है। सो आइए आज की क्लास में हम करते हैं स्टार्ट आज की क्लास को। ठीक है। सो हम लोगों ने क्या पढ़ा था? हम लोगों ने जो पढ़ा था नंबर सिस्टम पढ़ा था और नंबर सिस्टम में हम लोगों ने पिछले वीडियो में जो टॉपिक पढ़ा था वो टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा था यूनिट डिजिट। क्या पढ़ा था हम लोगों ने? यूनिट डिजिट, जिसमें हमने क्या किया था, कुछ सिंपल संख्याओं के यूनिट डिजिट निकालना सीखे थे। ठीक है। तो आइए आज की क्लास को और कंटिन्यू करते हैं। आगे क्या करते हैं, यूनिट डिजिट के टॉपिक को और आगे बढ़ाते हैं। ठीक है। देखिए, यूनिट डिजिट होता क्या है? यूनिट डिजिट को हम कहते हैं इकाई अंक, यही कहते हैं। ये सब मैंने आपको पिछले वीडियो में बता रखा है, लेकिन फिर से मैं आपको क्या करता हूँ, इसको एक बार रिपीट कर देता हूँ। ठीक। जिसमें मैंने बोला था कि मान लीजिए आपको कुछ संख्याएं दी रही हैं और इसका आपसे पूछे कि बताओ हमको इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, तो आप क्या करोगे? उसमें मैंने आपको बताया था। तो इसमें हम क्या करने वाले हैं, इसमें हम क्या करेंगे, हमें यूनिट डिजिट से मतलब है तो हम क्या करेंगे, यूनिट डिजिट को ही मतलब रखेंगे। यहाँ पे इसका यूनिट कितना है, 6 है, और इसका कितना है, 6 है, और इसका कितना है, 3 है। यानी 6 छा के 36, यहाँ पे 36 आया। 36 का 6 और 3, 36 का 18, और यहाँ पे 18 का 8, यानी इसका जो इस संख्या जो दिया है इसका यूनिट डिजिट हमारा क्या हो जाएगा, इसका यूनिट डिजिट हमारा 8 हो जाएगा। ठीक है। तो इस प्रकार से हमने क्या किया था, बहुत सारी संख्याओं के यूनिट डिजिट को निकाला था पिछले वीडियो में, उसके कंसेप्ट को भी सीखा था। ये तो मैंने एक आपको पिछले वीडियो का एक रिवाइज मैंने करा दिया आपको। ठीक है। आइए आज की क्लास को और कंटिन्यू करते हैं। ये तो सिंपल से थे, लेकिन अगर आपको पावर में इकाई अंक मिल जाए तो क्या करेंगे? अगर हमें पावर में, जैसे मान लीजिए आपको 143 के पावर 143 मिल गया और बोला कि हमें बताओ इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, तो आप क्या करोगे? आप तो ऐसा तो नहीं करो कि नहीं 143 मल्टीप्लाई 143 मल्टीप्लाई 143, कितनी बार करना है, 143 बार करना है, 143 बार करना है, तो 143 बार तो हम करेंगे नहीं, नहीं करेंगे ना। जब नहीं करेंगे हम 143, इसका ट्रिक देखेंगे, इसका आइडिया देखेंगे, इसको करने का प्रयास करेंगे, एकदम बिल्कुल जबरदस्त तरीके से ऐसे करेंगे कि क्वेश्चन को एकदम उड़ा के चले जाएंगे और क्वेश्चन को एकदम बेहतर ढंग से सॉल्व कर पाएंगे। पूरे दावे के साथ करता हूँ, बस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। ठीक है। और वीडियो पे नए हो तो वीडियो को क्या करना, लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठीक है। क्योंकि आपको इस चैनल पे जबरदस्त तैयारी कराई जा रही है। ठीक है। देखिए यहाँ पे है क्या, इसका ट्रिक देखते हैं। तो इसका ट्रिक जानने से पहले हमें क्या करना होगा, कुछ संख्याओं को जानना होगा। तो आपको जैसा कि मालूम है कि जो आपकी मेन संख्याएं होती, सिंपल सी जितनी संख्याएं होती हैं वो आपकी ये संख्याएं होती है। कौन कौन सी होती हैं? 0 होती हैं, 1 होती हैं, 2 होती हैं, 3, फिर 4, 5, 6, 7, 8, 9। अगर हम सिंपल फॉर्मेट में देखें तो टोटल संख्याएं हमारी यही होती हैं, हमारे पास संख्याएं होती है। इन्हीं संख्याओं से हमारी संख्याएं बनी रहती हैं। सही बात है कि नहीं? हाँ या ना? सही बात है कि नहीं? आप बताइए हमको। क्या बाकी जो संख्याएं, अगर हमें 936 लिखना हो, 9336 लिखना हो, तो हम क्या करते हैं, 9 इसी में से लिखते हैं, 3 इसी में से लिखते हैं, 6 इन्हीं में से लिखते हैं। सही बात है कि नहीं? सही बात है ना? हम लोग जब भी संख्याएं लिखते हैं तो क्या करते हैं, जब भी हम संख्याएं लिखते हैं तो इन्हीं अंकों का प्रयोग करते हैं और अपनी संख्याओं को बनाते हैं। ठीक। इन्हीं अंकों का प्रयोग करके हम अपनी संख्याओं को बनाते हैं। जैसे मैंने आपको ये बताया, अगर हमें लिखना हो 9436, अगर हमें लिखना हो 9436, तो यही तो संख्याएं उपयोग में लाके हमने लिखा 9436। सही बात की नहीं? सही बात है ना? हाँ ना? हाँ या ना? बोलिए। सही बात है। तो यहाँ पे क्या किया हमने, हमने जब जब भी कोई भी संख्या बनाने का प्रयास किया, इन सभी संख्याओं के द्वारा ही हम उसे बनाते हैं। ठीक है। तो अगर हम इन्हीं संख्याओं के यूनिट डिजिट का ट्रिक सीख ले और इन्हीं संख्याओं के यूनिट डिजिट के रूल का
रूल सीख ले तो हमें क्या कर पाएंगे, हम सभी संख्याओं का एक तरह से यूनिट डिजिट निकाल पाएंगे। सही बात है ना? जल्दी से बताइए। ठीक है, तो क्या करेंगे हम इन्हीं संख्याओं का यूनिट डिजिट निकालेंगे और इसे हम इसके ट्रिक को सीख जाएंगे, जिससे आप क्या होगा कि हम लोग यूनिट डिजिट पावर वाले के भी यूनिट डिजिट को निकाल पाएंगे। ठीक है, सिंपल वाले को भी तो ऐसे सिंपल वाले तो हम ऑटोमेटिक, हम ही क्या कोई भी निकाल सकता है, लेकिन आपके एग्जाम में जो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, जो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन टॉपिक होते हैं, पावर वाले होते हैं। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए ठीक है, आगे चले, आइए ट्रिक को सीखते हैं। ट्रिक देखिए, सबसे पहले जो ट्रिक देखेंगे हम, एक का देखेंगे और कितना का देखेंगे, जीरो का देखेंगे। ठीक है, जीरो का भी हम देखने वाले हैं, 5 का देखने वाले हैं और 6 का देखने वाला है। किन किन का? सबसे पहला ट्रिक नंबर, ठीक है, ट्रिक नंबर 1 या ट्रिक, इसे ट्रिक बना लो। ठीक, किसका किसका? जीरो का, 1 का, 5 का, 6 का। आपके अगर यूनिट डिजिट पे ये संख्याएं दी हो, कौन कौन सी दी हो, इनको अगर हम ऐसे लिख लें 0 1 5 6। ठीक है, अगर आपके पास ये संख्याएं दी हो और इन संख्याओं के बाद इसके, थोड़ा सा रुकिए, आप अभी इसको मत समझिए, इसके पहले मैं आपको कुछ समझाने का प्रयास करता हूँ। ठीक है, फिर इसके बाद आपको ये समझ में आएगा। ठीक है, अभी आपको समझ में आएगा, एकदम अच्छे से आएगा यार, टेंशन मत लो, इतना हड़बड़ाते नहीं है। क्वेश्चन को अगर सीखना है, कंसेप्ट सीखना है, तो थोड़ा सब्र रख चाहिए। ठीक है, सब्र रखिए, सब कुछ मिलेगा, बेस्ट मिलेगा, बेहतर मिलेगा, एकदम जबरदस्त मिलेगा। ठीक है, कोई भी कमी नहीं होने वाली है, एकदम जबरदस्त तरीके से आप यूनिट डिजिट का ट्रिक सीख के जाओगे और हर क्वेश्चन को उड़ाओगे, आप ही खुद उड़ाओगे इस क्वेश्चन को। मैं अभी आपको क्वेश्चन कराऊंगा, आप खुद उस क्वेश्चन को उड़ाओगे, देख लेना। ठीक है, देखिए यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बात करता हूँ। देखिए, अगर 2 के पावर 1 लिखा है तो क्या आएगा, हमारा 2 आएगा। सही बात। अगर हमें 2 के पावर 2 लिखना हो तो इसका क्या आएगा, 4 आएगा। ठीक, यहाँ पे 2 का पावर 1 का मतलब 2 हो गया, 2 के पावर 2 का मतलब 2 गुणा 2, 2 बार होगा। ठीक, इसका आएगा 2, इसका कितना आएगा, 4 आएगा। सही बात ना? सही बात है ना? अगर 2 के पावर 3 हमें मिल जाए तो क्या करेंगे हम, 2 गुणे 2 गुणे 2। ठीक, फिर यहाँ पे 2 दूना 4 दूना 8, यहाँ पे क्या आएगा, 8 आएगा। अगर 2 के पावर 4 हमें लिखना हो तो क्या करना होगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16। ठीक, ठीक है, और यहाँ पे फिर देखिए 4 हो गया। अगर हमें 2 के पावर 5 लिखना हो तो क्या करना होगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे हम 2 का, 5 बार करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना? नहीं, ठीक है ना? कोई दिक्कत नहीं, नहीं ना? ठीक है, आगे देखिए, अगर 2 के पावर 6 मिले तो क्या होना करना होगा हमें, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, कितना बार बार, 2 4 1 5 6, कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64, कितना हुआ, 64 हुआ। ठीक, अगर हमें 2 के पावर 7 मिल जाए तो कितना होगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 4 5 6 7, कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64 दूना 128, कितना हो गया, 128। ठीक, अगर यहाँ पे 2 के पावर 8 मिल जाए तो यहाँ पे क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो जाएंगे 8 गो। ठीक, यानी 128 दूना 256। ठीक, तो ये हमने कुछ क्या किया कि मैंने कुछ पावर को लिखा और वहां पे मैंने आपको दिखाया कि क्या आ रहा है उनका यूनिट डिजिट। अगर हम इसमें देखें तो यूनिट डिजिट कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, यहाँ पे 4 आ रहा है, यहाँ पे 8 आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है, 6। यूनिट डिजिट का मतलब इकाई अंक, यानी आखिरी वाला अंक, जिसे हम आखिरी अंक के नाम से भी जान सकते हैं। ठीक है, ये 2 4 6 8 आया, क्या यहाँ पे क्या है, 2 4 6 8। यहाँ पे भी देखें तो 2 4, ठीक, यहाँ पे 2 4 8 6, 2 4 8 6, यहाँ पे भी आया ना। यानी इससे हमें क्या सीखने को मिला, इससे हमें सीखने को ये मिला कि जो संख्याएं हैं हमारी हर 4 पावर के बाद क्या करते हैं, रिपीट करती हैं, जिसे हम, अगर हम इसे एक तरह से अगर नाम देना चाहें तो इसे हम साइक्लिसिटी के नाम से क्या कर सकते हैं, इसे हम नाम दे सकते हैं। साइक्लिसिटी का मतलब कि क्या है कि रिपीट होती है संख्याएं,
तो यहाँ पे देखें तो हम हर 4 पावर के बाद हमारी संख्याएं रिपीट हो रही है। अगर आप यहाँ पे 2 के पावर 8 हो गया ना, अगर आप 2 के पावर 9 करोगे तो फिर से 2 आएगा, फिर जब 2 के पावर 10 करोगे फिर से 4 आएगा, और जब 11 करोगे तो 8 आएगा, जब 12 करोगे तो 6 आएगा। यानी हर 4 पावर के बाद संख्याएं हमारी रिपीट होती है। ठीक है, ये कंसेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं? इसी कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए मैंने आपको ये डिटेल से बताया। ठीक है, तो आपकी क्या होगी, हर 4 पावर के बाद संख्याएं हमारी रिपीट होती हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं? ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब हम चलते हैं अपने कंसेप्ट के ट्रिक पे। ठीक है, यहाँ पे ये समझ में आपको आया है, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, आपको आया अच्छे से। ठीक है, आया ना? आया ना? आया ना? एकदम बताओ, आ रहा है ना एकदम? देखिए, अब देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम जो ट्रिक सीखने वाले हैं, किसका, 0 का, 1 का, 5 का, 6 का। सबसे पहले हम ये 9 संख्याओं का अगर हम ट्रिक सीख लिए तो समझ लीजिए सभी संख्याओं का ट्रिक हम सीख चुके हैं, क्योंकि इन्हीं संख्याओं से सभी संख्याएं हमारी बनती हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए, अगर हमारा 0 के पावर कोई भी संख्या दी हो, ठीक है, और 1 के पावर कोई भी संख्या दी हो, और 5 के पावर कोई भी संख्या दी हो, और 6 के पावर कोई भी संख्या दी हो, तो जब भी इनका यूनिट डिजिट आएगा, ऐसी संख्या का अगर हमें यूनिट डिजिट निकालना हो तो क्या करना होगा, यूनिट डिजिट निकालते समय हम आखिरी संख्या को देखते हैं, और आखिरी संख्या में मैंने आपको बताया कि अगर आपका यूनिट डिजिट 0156 हो, क्या हो, अगर आपका यूनिट डिजिट 0156 हो और उसके पावर कुछ भी हो, तो अगर 0 है तो उसका यूनिट डिजिट 0 ही होगा, अगर आपका 1 है तो इसका भी यूनिट डिजिट क्या होगा, 1 ही होगा, और इस अगर 5 है तो इसका भी यूनिट डिजिट 5 ही होगा, अगर 6 है तो इसका यूनिट डिजिट 6 ही होगा। यानी यहाँ पे हमने क्या सीखा, हमने सीखा कि अगर किसी भी संख्या का इकाई अंक 0 हो, अगर किसी भी संख्या का इकाई अंक 0156 हो, तो अगर उसका यूनिट डिजिट हमें मालूम करना हो तो उसका यूनिट डिजिट 0156 ही होगा। ठीक है, यानी कि हम लिख सकते हैं कि यदि किसी संख्या के, क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे आप मेरे साथ राइट करिएगा। ठीक है, यदि किसी मत लिखिए, यहाँ पे थोड़ा सा और भी डिटेल, यदि दी गई संख्या का इकाई अंक, यदि दी गई संख्या का, यदि दी गई संख्या का इकाई अंक 0156 हो, तो उसके पावर कोई भी संख्या हो, उसका यूनिट डिजिट यानी उसका इकाई अंक 0156 ही होगा। ठीक है, समझ में आया आपको? अगर आपको कोई संख्या दी गई है, जैसे मान लीजिए मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू अगर समझाना चाहूँ, अगर आप एग्जाम्पल लेके इसे समझना चाहते हैं तो हमें एग्जाम्पल के जरिए ही आपको समझाता हूँ। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपको मिल गया 256 के पावर 7, ठीक, प्लस फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 730 के पावर 12, प्लस फिर यहाँ पे 555 के पावर 6, ठीक, बस यही संख्या। अगर आपकी ये संख्याएं, और आपको क्या करना है, यूनिट डिजिट पता करना है। इन संख्याओं का मैं आपसे पूछूं कि यूनिट डिजिट क्या होगा, यूनिट डिजिट का यानी आखिरी अंक, हमें इन संख्याओं से मतलब कोई नहीं है, ठीक, सभी के, ठीक है, आगे की संख्याओं से हमें कोई मतलब नहीं। अगर हमें बारात अगर जाता है आपका, तो क्या दूल्हा से मतलब होता है, हमें दूल्हे से मतलब होता है, ना कि बाराती से। तो यहाँ पे हम क्या किए, बाराती को हटा दिए, दूल्हे से मतलब है, तो हमने आखिरी संख्या का सिस्टम रख दिया। ठीक है, क्योंकि हमें यूनिट डिजिट निकालना है, हमें जब यूनिट डिजिट निकालना है तो हम यूनिट डिजिट को ही लेंगे। अब देखिए 6 के पावर 7 है, ठीक है, अगर जिसको नहीं मालूम होगा ये ट्रिक, तो वो क्या करेगा, 6 के पावर 7 बार 6 बार 6 क्या करेगा, 7 बार मल्टीप्लाई करेगा, इसके बाद क्या करेगा, 1 2 3 4 5 6 7, 7 बार मल्टीप्लाई करेगा, तब जाके इसका यूनिट डिजिट देखेगा तो यहाँ पे लिखेगा। लेकिन मैंने आपको क्या बताया
कि अगर आपका जीरो हो, जीरो के यूनिट डिजिट, ध्यान रखिएगा, यूनिट डिजिट जीरो हो और उसके पावर कुछ भी हो, एन का मतलब कोई भी संख्या हो, तो उसका इकाई अंक जीरो हो जाएगा। ठीक है। और अगर एक के पावर भी कोई संख्या दी गई हो और उसके पावर कोई भी संख्या हो, तो उसका भी यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। अगर आपका यूनिट डिजिट 5 हो और 5 के पावर कोई भी संख्या दी गई हो, तो उसका यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और अगर 6 के पावर कोई भी संख्या दी हो और उसका यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, 6 ही होगा। यानी इनका यूनिट डिजिट वही हो जाएगा जो संख्या दी रहेगी। तो किसका किसका, 0 1 5 प्रूफ भी दिखा दूंगा मैं अभी आपको। जैसे 6 का देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है। अगर ऐसे नहीं समझना चाहते तो यहाँ पे मैं आपको कहाँ पे समझाता हूँ, यहाँ पे समझिए। यहाँ पे अगर 6 के पावर मान लीजिए 1 है, तो 6 के पावर का 1 का 6 ही हो जाएगा। ठीक। अगर 6 के पावर 2 है तो क्या होगा, 6 गुणे 6 यानी 6 4 का 36। फिर यहाँ पे 6 के पावर अगर 3 है तो 6 गुणे 6 गुणे 6, 6 4 का 36, 36। ठीक, यहाँ पे 36 आया, 36 का आखिरी 6 बचा, 6 बचा ना, 6 4 का 36। इसका 6 इसमें हो जाएगा, यूनिट से मतलब हमें 6 4 का 36, यानी इसका भी यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक। अगर 6 के पावर 4 होगा हमारा, तो 6 गुणे 6 गुणे 6 गुणे 6 कितना हो जाएगा, 6 4 का 36, 6 4 का 36। फिर इसका ये, तो 6 4 का 36 यानी 6 ही होगा। तो हमने क्या देखा, हमने यही देखा ना कि अगर 6 के पावर हम कोई भी संख्या रख रहे हैं तो उसका यूनिट डिजिट 6 ही तो निकल के आ रहा है। तो वही मैंने आपको बताया कि 6 के पावर कोई भी संख्या हो, उसका यूनिट डिजिट अगर निकालना हो, अगर यूनिट डिजिट के स्थान पे 6 हो और 6 के पावर कोई भी संख्या हो, तो उसका इकाई अंक 6 ही होगा। ठीक है। इसी प्रकार अगर हम 5 का चेक करना चाहें तो 5 का भी हम चेक कर सकते हैं। देखिए 5 का पावर कुछ भी रखेंगे तो उसका यूनिट डिजिट 5 ही निकल के आएगा। जैसे देखिए 5 की पावर अगर 1 रखेंगे तो हमारा 5 ही होगा। अगर 5 की पावर 2 रखेंगे तो कितना होगा, 5 गुणे 5 50 25, और 25 का जो आखिरी अंक होता है 5 ही होता है। ठीक। अगर 5 की पावर 3 हो जाएगा तो 5 गुणे 5 गुणे 5। ठीक। तो 5 पच्चे 25, इसका 5 इसमें जाएगा तो 50 25, यानी फिर 5 इसका यूनिट डिजिट आया। यानी हमने यहाँ पे क्या देखा, हमने देखा कि 5 के पावर आप कोई भी संख्या रखोगे उसका यूनिट डिजिट हमेशा 5 ही आएगा। ये भी प्रूफ हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। तो इसी प्रकार आपका 1 का भी हो जाएगा और इसी प्रकार 0 का भी हो जाएगा। यानी अगर आपका यूनिट डिजिट, मैं फिर से आपको समझा रहा हूँ, बार बार आपके कानों तक ये बातें लेके जा रहा हूँ ताकि आपको सुनते सुनते याद हो जाए कि अगर हमें 0 मिल जाए, 1 मिल जाए, 5 मिल जाए, 6 मिल जाए और वो यूनिट डिजिट के स्थान पे मिल जाए और उसका हमें इकाई अंक ज्ञात करना हो, तो उसके पावर कितना भी संख्या दी जाए, संसार की कोई भी संख्या दी जाए, उसका यूनिट डिजिट हमेशा 0 का 0, 1 का 1, 5 का 5, 6 का 6 हो जाएगा। ठीक है। इसका प्रयोग हम बड़े बड़े सवालों को बहुत जल्दी से कर पाएंगे, करने में करेंगे। ठीक है। हाँ ना, समझ में आया। ठीक है। तो ऐसे ये करने वाले हैं हम। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे, देखिए ये क्वेश्चन जो है इसको सॉल्व करिए। तो 6 के पावर 7 है, 6 के पावर कुछ भी हो इसका यूनिट डिजिट कितना आएगा, 6 आएगा, कोई दिक्कत नहीं। 0 के पावर कुछ भी हो इसका यूनिट डिजिट 0 ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं। प्लस 5 के पावर कुछ भी रखेंगे तो इसका यूनिट डिजिट 5 ही आएगा, यानी 6 5 11, और इसका आखिरी अंक क्या है, 1 है। यानी जो इस पूरे इक्वेशन का इतना बड़ा जो संख्या दी है, इसका जो हमें यूनिट डिजिट निकल के आया वो कितना निकल के आया, 6। ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपको 0 1 5 6 का ट्रिक याद होगा तो आप डायरेक्ट क्या कर पाओगे, सवाल को कर पाओगे। अगर नहीं याद होगा तो आप क्या करोगे, 6 के पावर 7 लिखा है तो 6 गुणे 6 गुणे 6 7 बार करोगे, फिर उसे जोड़ोगे, फिर उसके इकाई अंक को देखोगे, तो यहाँ पे ट्रिक ही याद कर ले डायरेक्ट। ठीक है। ट्रिक अच्छा लगा ना, अच्छा है ना, आपको समझ में आया ना, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अभी वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि आपको एक बेहतर ढंग से तैयारी कराई जा रही है। अपने दोस्तों के पास भी शेयर करना, दोस्तों के पास शेयर कर देना, जिससे उन्हें मालूम चले कि नहीं, हाँ कोई जबरदस्त तैयारी भी हमें करवाने के लिए यूट्यूब पे आ गया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। ठीक है, 0 1 5 6 का ट्रिक आपको कंफर्म हुआ। ठीक, आपकी 0 खत्म, 1 खत्म, 5 6 बचा, खत्म हो गया। अब हम देखेंगे 4 की बारी। ठीक है, 4 का। अब देखिए 4 का, तो यहाँ पे इसे आप जल्दी से उतारिए, इसके बाद हम क्या करेंगे,
4 वाले ट्रिक को देखेंगे, बाकी जो संख्याएं बची हैं इन्हीं बस संख्याओं का ट्रिक अगर हम सीख लिए, क्योंकि यूनिट स्थान पे जो भी संख्याएं बनी रहेंगी उनके यूनिट स्थान पे तो यही संख्याएं होंगी, उनके इकाई के स्थान पे। अगर हमें ये 7 5 6 8 मिल गया तो इकाई पे तो 8 ही है, इकाई पे तो ये 0 से लेकर 9 तक ही तो कोई संख्या होगा। यहाँ पे देखिए, समझ में आया? ठीक, तो इन्हीं का अगर हम ट्रिक सीख लिए, क्योंकि हमें यूनिट डिजिट से ही तो मतलब है इकाई अंक में ना। ठीक है, तो यहाँ पे इसे जल्दी से उतारिए ताकि हम क्या करें, आगे के ट्रिक को सीख पाए। ठीक है, आगे संख्या के चलिए आप इसे उतार लिए होंगे। ठीक है, अब आगे की देखते हैं, आगे क्या है। आगे का जो हमारा नंबर है वो क्या है, 4। 4 के बारे में हम देखते हैं। ठीक है, देखिए हमने सबसे पहले क्या सीखा कि अगर हमें संख्याएं 0 1 5 6 यूनिट डिजिट के स्थान पे मिल जाए तो क्या हो जाएगा, इसका यूनिट डिजिट 0 1 5 6 ही होगा। ठीक है, अब देखिए, अब दूसरा कंसेप्ट क्या है, 4 का कंसेप्ट। तो 4 का कंसेप्ट अगर हम देखना चाहें तो 4 का हम यहाँ पे एक 4 को आपको समझाने का प्रयास करते हैं। 4 का अगर 4 के पावर 1 मिल जाए तो हमारा 4 ही होगा, यूनिट डिजिट भी 4 हो जाएगा। सही बात ना, हाँ या ना, सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हमें 4 के पावर 2 लिखना हो तो क्या हो जाएगा, 4 गुणा 4 यानी 4 चौक को 16, 16 के यानी 16 को 16 आया, और इसका जो यूनिट डिजिट है कितना है, 6। 6 है कि नहीं, इकाई अंक इसका 6 है। ठीक, अगर हमें 4 के पावर 3 करना हो, 4 के पावर, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 गुणे 4 गुणे 4 यानी 4 चौक को 16, 16 आया यहाँ पे, फिर यहाँ इसका 6 हुआ, 6 चौक को 24, 24 यानी 4, 4 आया, इसका यूनिट डिजिट कितना आया, 4। अगर 4 के पावर फिर 4 करें हम तो इसका क्या आएगा, 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4 यानी 4 चौक को 16। ठीक, 4 चौक को 16, इसका यूनिट मल्टीप्लाई करो, 6 4 के 36 यानी 6 आया। ठीक, यानी देखिए तो हम 4 6 4 6 क्या हो रहा है, संख्याएं हमारी दो दो पे रिपीट हो रही हैं। ठीक है, दो दो पावर के ऊपर क्या कर रही है, हमारी संख्याएं रिपीट हो रही है। लेकिन यहाँ पे हम एक चीज ध्यान दें, क्या है, अगर 4 के पावर ओड है, 4 के पावर ओड है तो हमारी क्या होगी, 4 आ रहा है। देखिए यहाँ पे 4 के पावर ओड है तो 4 आया, 4 के पावर ओड है तो 4 आया। अगर फिर यहाँ पे 4 के पावर अगर आप 5 करोगे यानी ओड संख्या कोई करोगे तो इसका यूनिट डिजिट 4 ही आने वाला है। ठीक, तो ये समझ में आया। यानी यहाँ पे हम क्या करेंगे, 4 का जो कंसेप्ट सीखे हमने, क्या सीखा, एक सीखे हमने कि अगर 4 के पावर ओड हो तो उसका यूनिट डिजिट कितना होगा, 4 ही होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, और अगर 4 के पावर इवेन नंबर हो, 4 के पावर इवेन यानी सम संख्या हो, अगर 4 के पावर सम संख्या हो तो उसका जो यूनिट डिजिट है वो कितना है, 6 है, 6 ही उसका यूनिट डिजिट हो जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे इवेन नंबर, अगर 4 के पावर इवेन नंबर मिल जाए तो उसका यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो ठीक है, तो ये है 4 का ट्रिक क्या होगा कि अगर यूनिट डिजिट आपको 4 दिया हो और उसके पावर अगर ओड हो तो इकाई अंक 4 होगा, और अगर उसके पावर इवेन हो तो इकाई अंक कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इसका जो अगर हम लिखना चाहें तो लिखिए कि दी गई अगर दी गई संख्या का, अगर दी गई संख्या का, अगर दी गई संख्या का इकाई अंक 4 हो तो 4 के पावर, तो 4 के पावर अगर ओड नंबर है, क्या है, अगर 4 के पावर ओड नंबर है तो हमारा यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, 4 ही होगा। ठीक, अगर 4 के पावर हमारा इवेन नंबर है, अगर 4 के पावर हमारा इवेन नंबर है तो हमारा क्या हो जाएगा, यूनिट डिजिट 6 होगा। ठीक है, जो कि मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया। ठीक है, 4 वाला भी कंफर्म हो गया। ठीक है, 4 का कंफर्म हो गया। अब बारी आई 9 की, किसकी बारी आई, 9 की बारी आई। ठीक है, इसे आप जल्दी से उतारिए
इसके बाद हम 9 पे चलते हैं, ठीक है। अभी मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा ना, सब एकदम क्लियर हो जाएंगे, आप बस समझते जाइए, कंसेप्ट को सीखते जाइए, ट्रिक को सीखते जाइए। जब ट्रिक सारे जुट जाएंगे तो ले धड़ाधड़ पूरे एकदम क्वेश्चन पे मारेंगे, पूरे क्वेश्चन को कर देंगे, ठीक है। सबसे पहले ट्रिक को तो अपने माइंड में सेट करिए भैया, सेट करिए ट्रिक को। इसके बाद अभी क्वेश्चन करेंगे, देखना आप चुटकियों में क्वेश्चन करोगे, चुटकियों में। कैसे करोगे? चुटकियों में, ठीक है। आप बोलोगे कि इसमें चुटकी नहीं बजा पाए, ये उल्टा हाथ है, देखिए यहाँ पे बजाना चुटकी, ठीक है। तो आप क्या करोगे? चुटकियों में क्वेश्चन को कर जाओगे, ठीक है। चलिए, दिक्कत नहीं है ना, समझ में आ रहा है आपको ना? जल्दी से उतारिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद हम आगे चलते हैं। चलिए, हो गया, आगे चलिए। देखिए, आप 4 का कंफर्म हो गया ना, तो ये 4 का ट्रिक खत्म, ठीक। इसे हम इरेज करें ना, चलिए इरेज कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पे मैं 9 का सिखाने का प्रयास करता हूँ। अब 9 का देखिए, 9 में अगर हम देखें, अगर हम 9 के पावर 1 करें तो हमारा यूनिट डिजिट 9 ही निकल के आएगा, सही बात। अगर हम 9 के पावर 2 करें तो कितना आएगा? 9 गुणा 9, यानी 9 9 81, और 81 का यूनिट डिजिट 1 होता है, सही बात। अगर 9 के पावर हम 3 कर दें, 9 के पावर 3 कर दें, तो 9 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 9, यानी 9 9 81, इसका 1, फिर 1 9 9, तो यहाँ पे क्या आ गया? 9 आ गया। अगर हम 9 के पावर 4 करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 9 गुणे 9 गुणे 9 गुणे 9, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 9 9 81, फिर 9 9 81, एक एक कम एक। तो यहाँ पे भी हमने अगर देखें, यहाँ पे भी हमें जो देखने को मिला वो क्या मिला कि हमारी संख्या क्या क्या हो रही है? 2 2 पे रिपीट हो रही है। देखिए 9 1 9 1, हमारी यूनिट डिजिट क्या हो रही है? 2 2 पे रिपीट हो रही है, जैसा कि 4 में हुआ था, ठीक। तो यहाँ पे हमें सीखने को ये मिला कि अगर 9 के पावर हमारा ओड नंबर होगा तो उसका यूनिट डिजिट हमेशा 9 ही आएगा। देखिए यहाँ पे 9 के पावर ओड नंबर 9 आया, 9 के पावर ओड नंबर 9 ही आया, ठीक है। तो 9 के पावर जब भी ओड नंबर होगा तो क्या होगा? हमारा जो यूनिट डिजिट होगा वो 9 आएगा, ठीक। और अगर 9 के पावर हमारा इवन नंबर होगा तो उसका यूनिट डिजिट क्या होगा? 1 होगा। जैसे देखिए 9 के पावर 2 है तो यहाँ पे 1 आया, 9 के पावर 4 है तो यहाँ पे 1 आया, ठीक है। क्या सीखा हमने? 9 के पावर अगर हमारा ओड नंबर है तो यूनिट डिजिट 9 आएगा, अगर 9 के पावर हमारा इवन नंबर है तो यूनिट डिजिट क्या आएगा? 1 आएगा, ठीक है। 9 का भी कंसेप्ट क्लियर हुआ? 9 का कंसेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं? 9 का भी कंसेप्ट क्लियर, ठीक है। तो 9 वाले में आप देखिए, आप 9 वाले में क्या करेंगे? सॉरी, आप देखिए, तो 9 का हमने ट्रिक क्या सीखा 9 में कि अगर 9 के पावर हमारा ओड नंबर है, क्या है? यहाँ पे आप इसे ऐसे लिख लीजिए, 4 के पावर अगर कोई नंबर कैसा? अगर ओड मिल जाए, यानी यहाँ पे भी ऐसे कर लीजिए, 9 के पावर अगर आपका कोई नंबर है और इसके यहाँ ये अगर ओड होगा तो 9 आएगा यूनिट डिजिट, ठीक। और अगर इवन होगा तो क्या होगा? 1 यूनिट डिजिट आएगा, ठीक है। यही सिखाया हमने। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि अगर दी गई संख्या का इकाई अंक 9 हो और 9 के पावर अगर ओड हो, ठीक है, लिख दे हम कि आप लिख लोगे? लिखिए कि यहाँ पे अगर दी गई संख्या का, अगर दी गई संख्या का इकाई अंक 9 हो तो, ठीक, क्या लिखेंगे? 9 के पावर, या तो ऐसे लिख लीजिए, 9 के पावर कोई ओड नंबर हो, क्या होगा? इसका यूनिट डिजिट 9 आएगा। अगर 9 के पावर कोई इवन नंबर हो तो उसका यूनिट डिजिट क्या आएगा? 1 आएगा, ठीक है। 9 का भी कंसेप्ट क्लियर? जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी से लीजिए और बताइए हाँ या ना, समझ में आया कि नहीं, ठीक है। ठीक है, 9 वाला कंफर्म हुआ? 9 का कंफर्म हो गया ना, आगे चलें। आप देखिए कौन बचा? 9 का भी कंफर्म हो गया, ठीक। अब बचा 2 3 7 8, ठीक है। 2 3 7 8 एक स्पेशल रूल है, उसको भी हम देख लेते हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले हमने किसका सीखा?
0156 0156 में क्या होगा कि उसके पावर कुछ भी हो हमेशा उसका यूनिट डिजिट 0156 ही होगा। ठीक, फिर इसके बाद हमने सीखा 4 का। 4 में हमने क्या सीखा, अगर 4 के पावर हमारा ओड नंबर है तो 4 होगा, और अगर 4 के पावर इवन नंबर है तो हमारा क्या होगा 6 होगा। ठीक, इसके बाद हमने 9 का सीखा। 9 के पावर अगर ओड नंबर है तो 9 होगा, और अगर 9 के पावर इवन नंबर है तो हमारा 1 होगा। ठीक, अब यहाँ पे हमें कंसेप्ट सीखना है 2 3 8 2 3 7 8 का। ठीक, इसके बाद हमारे नंबर खत्म हो जाएंगे और फिर हम क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, एग्जाम में पूछे गए सभी क्वेश्चन को करके दिखाएंगे, हम पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जस्ट एकदम फास्ट मेथड से करेंगे यार, टेंशन मत लीजिए, एकदम देखते रहिए। वीडियो को पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के पास शेयर करिए कंसेप्ट सीखने के लिए। ठीक है, ऐसे कंसेप्ट आपको मिलेंगे कि आपको देखिए एग्जाम जो है आपका कंपटीशन एग्जाम में हर कोई बैठता है, आपके साथ बहुत से आपके भाई बहन जो भी बोल लो उनको, वो सब बैठते हैं, लेकिन क्या करना होता है, हमें टाइम टेकिंग करना होता है, हमें समय को बचाना होता है, हमें कितने कम समय में हम क्वेश्चन को कर लें ताकि बाकी हम क्या करते हैं बाकी क्वेश्चन के हम अपने समय को दे पाए। ठीक, तो इसके लिए हमें क्या करना था, ट्रिक की जरूरत होती है जो कि हम क्या करें आपको सिखा रहे हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, मेरे वीडियो को लाइक करना होगा। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए अब हम 2 3 5 7 का कंसेप्ट सीख लेते हैं। ठीक, इसके बाद हम डायरेक्ट धड़ाधड़ एकदम क्वेश्चन को क्या कर जाएंगे, करते जाएंगे, उड़ाते जाएंगे क्वेश्चन को, कोई दिक्कत नहीं होगी क्वेश्चन को करने में। ठीक है, चलिए किसका सीखना है हमें रूल, स्पेशल रूल सीखना है 2 3 7 8 का, इनका सीखना है। ठीक, अब इनका सीखने के लिए हमें क्या करना होगा, हम इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, देखिए 2 3 7 8 का जो ट्रिक है इसके लिए हमें क्या करना होगा कि पावर के आखिरी 2 अंक को सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो इनके पावर जो दिया रहेगा क्या होगा, उसके उसके आखिरी के 2 अंक को, पावर के आखिरी 2 अंक को, पावर के आखिरी 2 अंक को 4 से डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। ठीक, सबसे पहले क्या करेंगे, हम जो पावर दिया होगा उसके आखिरी 2 अंक को हम 4 से डिवाइड कर देंगे। ठीक, फिर इसके बाद क्या होगा, इसके बाद जो सेकेंड स्टेप पे चलेंगे, क्या होगा, सेकेंड स्टेप पे देखिए, जब आप डिवाइड करोगे तो एक इसका कोई संख्या बचेगा, जैसे मान लीजिए 7 के पावर अगर 46 लिखा है तो आप क्या करोगे, इसे 4 से डिवाइड करोगे तो 4 एकम 4, फिर यहाँ पे 4 एकम 4 2 बचेगा, तो वही लिखेंगे हम कि जो शेषफल बचेगा, ऐसे लिख लीजिए डिवाइड के बाद जो रिमाइंडर यानी शेषफल बचेगा उसे इकाई अंक के पावर लगा देंगे। अभी मैं आपको समझाऊंगा, टेंशन मत लीजिए, बस आप इसे देखते रहिए। उसे इकाई अंक के पावर लगा देंगे। ठीक, ये दूसरा काम करेंगे। इसके बाद क्या होगा, तीसरा में क्या है, अगर शेषफल 0 बचे, अगर शेषफल 0 आए या पावर पूरी कट जाए, या पावर पूरी कट जाए, तो हम इकाई अंक के पावर 4 लिखते हैं, इकाई अंक के पावर 4 रखते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए तो ये था हमारा 2 3 7 8 का कुछ कंसेप्ट। ठीक है, कुछ ट्रिक ही आप इसे समझ लीजिए। ठीक है, आप देखिए इसी एग्जाम्पल की तरह मैं आपको एग्जाम्पल के जरिए से क्या करूंगा,
कंफर्म करूंगा, ठीक है। जिससे मान लीजिए आपका है, आपका मान लीजिए 1 2 3 4 के पावर है आपका 1 2 3 4, 4 के पावर कितना है 1980 है। कितना है 1980, ठीक। और आपका क्या करना है, आपको इसका यूनिट डिजिट बताना है क्या होगा। इसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले पावर के आखिरी दो अंक को 4 से डिवाइड करेंगे। देखिए यहाँ पे 4 है, यहाँ पे तो 4 का स्पेशल रूल निकाल दे। तो देखिए 4 का रूल क्या है, 4 का रूल हम लोगों ने पढ़ा था कि 4 के पावर, देखिए यहाँ पे अगर हमें ट्रिक नहीं मालूम रहता तो हम क्या करते हैं, ऐसे डिवाइड करते फिर मल्टीप्लाई करते तब जाके यूनिट डिजिट निकलता। लेकिन हमें आखिरी अंक 4 दिखा और हमें 4 का ट्रिक निकल के समझ में आया कि अगर 4 के पावर हमारा ओड नंबर है तो 4 आएगा, बताया मैंने आपको। और 4 के पावर अगर इवन नंबर तो 6 आएगा। तो यहाँ पे 4 के पावर कौन सा नंबर है, देखिए यहाँ पे ओड नंबर है कि नहीं, ओड में यानी कि आपका, अरे इवेन नंबर, सॉरी इवेन नंबर है कि नहीं, तो इवेन नंबर है, इवेन नंबर यानी सम संख्या है। तो 4 के पावर सम संख्या है। सम संख्या का मतलब कि जो संख्या 2 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए उसे हम सम संख्या कहते हैं। जो 2 से कटेगा उसे सम संख्या कहेंगे, जो 2 से नहीं कटेगा उसे विषम संख्या कहेंगे, ठीक। तो यहाँ पे 4 के पावर कौन सी संख्या है, इवेन नंबर है। तो हमारा इसका यूनिट डिजिट कितना निकल के आ जाएगा, 6 निकल के आएगा। बस यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप जिसको नहीं मालूम है वो क्या करेगा, पहले 4 से डिवाइड करेगा तो कितना हो जाएगा, इसे 4 से डिवाइड करेगा 4 दूना 8, 0, तो इसके पावर 0 बचा। और जब 0 होगा तो हमने क्या लिखा है, डिवाइड के बाद जो शेषफल बचेगा उसे इकाई अंक की पावर लगा देंगे। तो इकाई अंक की पावर 0 आया, तो अगर शेषफल 0 आया तो क्या करेंगे, पावर के पावर पूरी पूरी कट जाए तो हम इकाई के पावर 4 रखते हैं। अब ये 4 से पूरी पूरी कट गया है तो क्या करेंगे हम, इसका इकाई अंक जो है 4 के पावर 4 करेंगे। और जब 4 के पावर 4 करें हम तो इसका मतलब क्या होगा, 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4, यही हुआ। यही हुआ ना भैया, यही हुआ कि नहीं, हाँ या ना बताओ, यही हुआ। अब करेंगे क्या, 4 चौक को 16, 16 मल्टीप्लाई 4 चौक को 16, ठीक। अब यूनिट डिजिट का मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि हमें यूनिट डिजिट से मतलब है 6 4 का 36, देखिए 36, यानी यूनिट डिजिट कितना निकल के आया, 6 निकल के आया। तो आप इतना प्रोसेस करोगे, इससे अच्छा आप याद रखो 4 के पावर अगर आपका ओड होगा तो 4 होगा, अगर 4 के पावर इवेन होगा तो क्या हो जाएगा आपका, आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 4 के पावर अगर इवेन मिले तो हमारा क्या कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। 6 आप ऐसे निकाल लीजिए, इतना बड़ा प्रोसेस करने से क्या फायदा, ठीक है। समझ में आया आपको, ये क्वेश्चन आपको अच्छे से आया कि नहीं, क्वेश्चन पहले समझ में आया कि नहीं, जल्दी से बताओ, रिप्लाई करो, जल्दी से रिप्लाई करो और बताओ क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं। चलिए अब हम आगे देखें, आगे क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। आगे देखिए, आगे आप समझ में आ रहा है आपको ना, मतलब ठीक है। आगे देखिए, इसे हम इरेज करते हैं, ठीक है, इरेज करते हैं। आपको सभी कंसेप्ट बस याद रखना चाहिए, क्या है 0156 आएगा तो आपका उसका 0156 ही होगा। 4 होगा तो अगर 4 के पावर आपका ओड नंबर है तो 4 आएगा, अगर 4 के पावर इवेन नंबर है तो हमारा क्या होगा, 6 होगा। 9 के पावर अगर हमारा विषम संख्या है तो 9 आएगा, और 9 के पावर अगर सम संख्या है तो 1 आएगा, ठीक। और 2 3 7 8 में क्या करना होगा, अगर 2 3 7 8 का अगर हमें यूनिट डिजिट निकालना होगा इस स्थान पे तो हम क्या करेंगे, 4 से पहले डिवाइड करेंगे और डिवाइड करने के बाद जो शेषफल बचेगा उसे इकाई स्थान पे रख देंगे। अगर पूरी पूरी डिवाइड हो गया, शेषफल नहीं बचा तो हम क्या करेंगे, उसके स्थान पे 4 कर देंगे, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है ना, बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन अगर हम देखें तो 12 0 81 के पावर अगर हम 1297 करते हैं, ठीक, और हमें इसका यूनिट डिजिट पता करना हो तो इसका यूनिट डिजिट क्या करेंगे हम, देखिए यहाँ पे हमने देखा कि इसका जो इकाई अंक कितना है, 1 है। और हमने याद रखा है, हमने सीखा है कि 1 के पावर कितना भी आपको संख्या मिल जाए उसका यूनिट डिजिट हमेशा क्या होगा, 1 ही होगा, ठीक है। तो इसका यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, इसका इकाई अंक जो हो जाएगा वो 1 हो जाएगा, ठीक है, ठीक है ना। और ये देख लीजिए क्वेश्चन, अगर आपको मैं पूछूं कि इसका बताओ इकाई अंक कितना होगा, 143 के पावर 143, ठीक। तो हमें आखिरी में क्या मिला, 3 मिला। अब 3 का कंसेप्ट हमने क्या सीखा है कि पहले पावर को 4 से डिवाइड करेंगे आखिरी दो अंक को,
43 को पहले 4 से भाग कर दो, 43 को 4 से भाग करो, 4 एकम 4, 0 3, यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचा, 3 बचा। तो जो बचेगा उसे हम क्या करेंगे, इकाई स्थान के ऊपर कर देंगे, 3 के पावर 3। ठीक, अब होगा क्या यहाँ पे 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 त्रिके 9, 9 त्रिक 27, कितना आया 27। और हमें यूनिट डिजिट बताना है, तो इसका यूनिट डिजिट कितना है 7 है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम करेंगे, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन करते हैं और क्वेश्चन के जरिए क्या करेंगे, हम अपने जो एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन, वो क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, सब आपको समझ में आ गया, आप एकदम आप क्या करोगे, अब उड़ाते जाओगे। और जिसको अभी तक नहीं समझ में आया, अभी उसको पूरे कंसेप्ट के साथ उसके छोटे मोटे जो डाउट है वो भी क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन, देखिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है परिणामी संख्या में इकाई अंक ज्ञात करो। क्या है, परिणामी संख्या में, परिणामी संख्या में इकाई अंक ज्ञात करो। तो हमें परिणामी संख्या में इकाई अंक ज्ञात करना है, जो हमारी संख्या दी गई है। तो हमारी संख्या क्या क्या दी गई है बताइए, संख्या हमारी दी गई है 1570 के पावर 2, फिर क्या है 1571 के पावर 2, फिर 1572 के पावर 2, फिर क्या है 1573 के पावर 2। ये है हमारी संख्या, यही है हमारी संख्या। ठीक, और हमें क्या करना है, इसका इकाई अंक हमें ज्ञात करना है। ठीक, तो यहाँ पे 0 के पावर 2 है, तो 0 के पावर कुछ भी हो तो इसका इकाई अंक 0 ही होगा। ठीक, प्लस अब ट्रिक का यूज कर रहे हैं, कंसेप्ट का जो हमने सीखा है उसका यूज करके हम देखिए इसे कर रहे हैं। फिर 1 के पावर 2, तो 1 के पावर भी कुछ होगा तो क्या होगा, उसका यूनिट डिजिट 1 ही होगा। ठीक, यहाँ पे 2 के पावर 2 यानी 2 के पावर 2 यानी कितना हो जाएगा, 2 के पावर 2 ऐसे पहले कर लेते हैं। ठीक, फिर प्लस, फिर यहाँ पे 3 के पावर 2, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, चलिए अब देखिए यहाँ पे 0 प्लस 1 प्लस 2 दूना 4 प्लस 3 त्रिके 9, तो 9 4 13, 13 1 14, तो इसका यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, इसका यूनिट डिजिट 4 हो जाएगा। तो 4 हमारा क्या हो जाएगा, 4 आंसर हो जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं ना। डी फॉर डॉग, ठीक है, डी फॉर डॉग, डी फॉर देवदास, दी फार देवी जी, दी फार देवरानी जी। ठीक है, तो दी फार बहुत से हो सकते हैं, हमारा डी ऑप्शन क्या है सही है। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं ना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए मैं आपको एक लाइन सुनाता हूँ। देखिए एक लाइन है कि जब तक नौकरी नहीं लोगे सरकारी, क्या है, जब तक नहीं नौकरी लोगे सरकारी कोई नहीं मिलेगी तुम्हें कुंवारी। क्या है कि जब तक नौकरी नहीं लोगे सरकारी कोई नहीं मिलने वाली है कुंवारी, जिस दिन बन जाओगे अधिकारी, जिस दिन बन जाओगे अधिकारी हर परियां बनना चाहेंगी तुम्हारी। ठीक है, तो आप क्या करो, अपनी तैयारी को मजबूत बनाओ और अधिकारी बनो। ठीक है, अधिकारी बनोगे तो ये जो परियां हैं, ये जो पापा के परियां हैं, ये आपकी परियां बन जाएंगी। और आपकी परियां का मतलब कि आपकी समझ ही सकते हैं। ठीक है, तो क्या करना है, हमें अपने तैयारी को जबरदस्त करना है, एकदम जोरों शोरों से करना है। अभी हमें क्या करना है, हमें सिर्फ लेना है नौकरी। नौकरी मिल गया तो नौकरी से होता है छोकरी। ठीक है, तो नौकरी अगर आ गई तो आपके पास क्या है, सब कुछ है। ठीक है, ऐसी नहीं कोई बात कि नौकरी है तू बहुत खास, तेरे बिना हम जिए ही जिए कैसे। ठीक है, तो हमें जीना है तो सरकारी नौकरी के बिना नहीं। अगर हमें नौकरी मिल गया तो आज जो आपसे मुंह फेर रहे हैं, कल वही लोग आएंगे आपसे मिलने, आपसे हाल चाल लेंगे जो आज आपको छोड़ के जा रहे हैं। ठीक है, आज सभी क्या कर रहे हैं, आपको जो छोड़ के जा रहे हैं ना, आपके जो इस बुरे दिन में आपको छोड़ के जा रहे हैं, नौकरी लेते ही आपके पास दौड़ते आएंगे। सरकारी नौकरी मिलने के बाद आपके हर सारे जो आपके टूटे रिश्ते समझ लीजिए बन जाते हैं। ठीक है, यहाँ तक कि वो वाला रिश्ता भी आपका टूटा हुआ बन जाता है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, प्रिपरेशन करना होगा, अपनी तैयारी करना होगा, और हमें एक नौकरी लेना बहुत जरूरी है। ठीक है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, नौकरी लोगे। ठीक है, ठीक है, एक लोग बोल रहे हैं कि फिर से सुनाइए, फिर से सुनाइए।
ठीक है जी, ठीक है फिर से देखिए, लाइन है कि जब तक नौकरी नहीं लोगे सरकारी, कोई नहीं मिलने वाली है कुमारी। क्या है? जब तक नौकरी नहीं लोगे सरकारी, कोई नहीं मिलने वाली है कुंवारी। जिस दिन बन जाओगे अधिकारी, पापा की परियां यानी हर परियां बने बनना चाहेंगी तुम्हारी। ठीक है, हर परियां बनना चाहेंगी तुम्हारी। ठीक है, चलिए अब आगे देखिए, आगे चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन पे भी तो चलते हैं, क्वेश्चन भी तो करना है हमें। ठीक है अच्छा लगा ना, तो इसके लिए लाइक तो कर देना ना, इसके लिए लाइक करना, दोस्तों के पास शेयर जरूर करना। मैं बार बार बोल रहा हूँ, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, दोस्तों के पास शेयर। ठीक है, बस मुझे यही चाहिए आपसे। बस इसके बदले में, ये जो मेरा मेहनत है, इस मेहनत के बदले में मैं चाहता हूँ कि आप क्या करो, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, दोस्तों के पास शेयर करो। ठीक है, ये मेरा डिजिटल बोर्ड तो नहीं है, मैं चाहता हूँ कि डिजिटल बोर्ड पे अगर आप चाहते हैं कि हम पढ़ाना चाहें, प्लीज सपोर्ट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियो को शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा के लोगों के पास, जिससे क्या हो कि मेरे वीडियो को अधिक से अधिक लोग शेयर करें, लाइक करें, जिससे मैं क्या करूं, अपने ये समझाने के प्रयास को, इस कंसेप्ट को, इस सेशन को और भी जोरों शोरों से स्टार्ट करूं, क्योंकि मुझे मोटिवेशन मिलेगा। आप लाइक करोगे तो मुझे समझ में आएगा, अरे यार हमारी वीडियो कितने लोग पसंद कर रहे हैं, हमारी वीडियो को, वो भी लगता है कोई बात है, हमें लगता है कि कुछ कर रहे हैं। और जब कुछ कर रहे हैं और इतने लोग लाइक करें, क्यों ना और करें, क्यों ना कुछ और करें, जिससे हमें और भी लाइक मिले, हमारे चैनल को में और भी सब्सक्राइबर बढ़े ना। तो ठीक है, तो आप क्या करो, लाइक करो, हमें पता चले कि नहीं आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब भी करो। ठीक है, दोस्तों के पास शेयर करके संख्या तो बढ़ाइए, परिवार बनाना है यार हमें, हमें अपने इस प्लेटफॉर्म पे हमें एक परिवार बनाना है, बहुत बड़ा परिवार, जिसमें हम आपस में मिल के पढ़ेंगे, आपस में मिल के तैयारी करेंगे। ठीक है, तो इस परिवार में जुड़ने के लिए आपका, अगर आप जुड़ चुके हैं अब तक, तो मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा। अगर अभी तक नहीं जुड़े हो तो प्लीज जुड़ना जरूर। ठीक है, क्योंकि हमारे पर इस परिवार में बहुत सारा प्यार आपको मिलने वाला है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन पे। ठीक है, बहुत बात हो गई। देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा, क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है, दूसरा क्वेश्चन अगर हम देखें, दूसरा क्वेश्चन है, क्या है कि 25 के पावर 6251 प्लस, मैं लिख देता हूं। ठीक है, क्या है क्वेश्चन, आपके स्क्रीन पे शो हो रहा है। ठीक है, इसका क्या करना है, हमें इकाई अंक बताना है। क्या है संख्या, 25 के पावर कितना दिया गया है, 25 के पावर हमारा दिया गया है 6251। ठीक, प्लस फिर इसके बाद कितना है, 36 के पावर 528। फिर कितना है, इसके बाद कितना दिया गया है, इसके बाद दिया गया 734 के पावर 54, 734 के पावर 54। ठीक, इसके बाद कितना दिया गया है, इसके बाद कुछ नहीं दिया गया, इसके बाद दिया गया है कि इसका इकाई अंक हमको बता दो, तो इकाई अंक हमें बताना है। ठीक, तो 5 के पावर कोई भी संख्या हो उसका इकाई अंक 5 ही होगा। ठीक, 6 के पावर कोई भी संख्या हो तो उसका क्या होगा, कितना है, तो इसका भी तो 6 ही होगा, 0 1 5 6, इनका क्या होता है, वही संख्या हो जाता है। फिर प्लस 4 के पावर हमारा इवेन नंबर है, और जब 4 के पावर इवेन नंबर है तो याद करो मैंने आपको क्या बताया था, 4 के पावर अगर ओड है तो 4 होगा, और 4 के पावर अगर इवेन है तो क्या हो जाएगा, 6 होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, तो 6 6 12 5 17, तो इसका इकाई अंक कितना निकल के आया, इसका इकाई अंक हमारा 7 निकल के आया। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा सही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट को लॉक किया जाए, ऑप्शन नंबर फर्स्ट को लॉक किया जाए ना। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट को लॉक किया जाए, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, ए फार आओ कभी हवेली पे मिलते हैं, पार्टी करेंगे। ठीक है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। हाँ ठीक है, आएंगे कभी हवेली पे, तो जरूर आइए हवेली पे, मिल के पार्टी करेंगे, जश्न मनाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन को उड़ाएंगे साथ में मिलके। ठीक है, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हमें इकाई अंक ज्ञात करना है। तो क्या है, 271 के पावर कितना है, 111, प्लस फिर कितना है, 232 के पावर 40, फिर कितना है, इसके बाद क्या है, इसके बाद है 384 के पावर 22, कितना है, 384 के पावर 22। ठीक, ये इसका क्या करना है, हमें इकाई अंक बताना है। ठीक, तो यहाँ पे फिर देखिए इसका
देखिए हमें तो सिर्फ यूनिट डिजिट से मतलब है, बाकी संख्याओं से मतलब है नहीं। ठीक, इनको काट दो। एक के पावर कोई भी संख्या हो एक ही होता है हमारा। ठीक, दो के पावर हमारा कितना है, सम संख्या है, दो के पावर 40 है। और दो के पावर 2 3 7 8 का रूल मैंने क्या बताया, पावर को 4 से डिवाइड करो। तो 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 एकम 4 जीरो, रिमाइंडर कितना होगा जीरो। अगर 40 को हम 4 से डिवाइड करेंगे 4 एकम 4, यानी यहाँ पे जीरो, जीरो रिमाइंडर बचा हमारा जीरो ना। तो जब जीरो रिमाइंडर बचेगा तो हम क्या करेंगे, दो के पावर जीरो के स्थान पे 4 कर देंगे, मैंने आपको बताया था। तो यानी ये दो की पावर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। प्लस अब 4 के पावर हमारा इवेन नंबर है, और जब 4 के पावर हमारा इवेन नंबर होगा तो उसका क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 4 के पावर अगर ओड है तो कितना होता है, 4 होता है। और अगर 4 के पावर इवेन होता है तो कितना होता है, 6 होता है। फिर इसके बाद क्या होगा, 1 प्लस, अब 2 के पावर 4 का कितना होता है, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 16 कितना आया 16, और 16 का इकाई अंक कितना है 6। ठीक, प्लस 6, तो 6 6 12, 12 एक 13, और इसका यूनिट डिजिट कितना है, 3 है। तो 3 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर हमारा ए है। आओ कभी हवेली पे। ठीक, आओ कभी हवेली पे, या आओ चलो चले कहीं घूमने। ठीक, आओ चलते हैं कहीं घूमने चलते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, ए फॉर आओ कभी घूमने चले। ठीक, चलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। ठीक, आगे देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन हमारा आपके स्क्रीन पे शो हो रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है हमें कि यदि x इक्वल टू कितना दिया गया है, 164 के पावर कितना दिया है, 164 के पावर 169। ठीक, और क्या है प्लस 333 के पावर 333 के पावर 337। ठीक, यही है 333 के पावर 337। ठीक, फिर इसके बाद माइनस माइनस 727 के पावर कितना दिया गया है, माइनस 727 के पावर दिया गया है 726। कितना दिया गया है, 726। और हमें क्या करना है, हमें ये x इक्वल टू दिया है, और हमें क्या करना है, हमें इसका इकाई अंक बताना है। और यह क्वेश्चन आपके सीजीएल के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, सीजीएल टीयर 2 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, 11 सितंबर 2019 में। ठीक है, और सोचिए कि हम एग्जाम वाले क्वेश्चन अब करने जा रहे हैं ना, इसके लिए ठोक दो लाइक, ठोक दो कमेंट। ठीक, क्योंकि अब हम एग्जाम वाले क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ठीक, देखिए एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन, 4 के पावर क्या है, ओड नंबर है। 4 के पावर जब भी ओड होगा क्या होगा, 4 ही होगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। प्लस 3 के पावर कितना है, 7 है। तो यहाँ पे देखिए सॉरी 337 है। क्या करेंगे, आखिरी दो अंक को हम 4 से डिवाइड करेंगे, यानी 37 भागे 4, 4 नवा 36। यहाँ पे क्या हुआ, एक आया, एक आया रिमाइंडर। जो रिमाइंडर आएगा यूनिट डिजिट के पावर लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। माइनस 7 के पावर कितना है, 726, यानी हम क्या करेंगे, आखिरी दो अंक को 4 से डिवाइड करेंगे, 26 भागे 4, 4 6 24। फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2, 2 रिमाइंडर बचा, यानी क्या हो जाएगा 7 के पावर 2। नहीं दिक्कत, कोई नहीं दिक्कत। 4 प्लस फिर 3 का पावर 1 3, माइनस 7 7 49, 49 का यूनिट डिजिट कितना होता है, 9 होता है। ठीक, हमें 9 संख्या से, आखिरी संख्या से मतलब है। कितना हो गया, कितना देगा, 7 माइनस 9। ठीक, अब यहाँ पे 7 माइनस 9 इक्वल टू माइनस 2। ठीक है, माइनस 2 आया, और माइनस 2 आया, तो माइनस 2 तो यूनिट डिजिट कभी होता नहीं है। ठीक, क्योंकि हमें यूनिट डिजिट पॉजिटिव में जब भी होगा तो इसमें क्या करेंगे, आप दो कंडीशन करोगे। पहला कंडीशन क्या करोगे, या तो आप माइनस 2 में प्लस 10 ऐड कर दो और निकाल दो, आंसर 8 आ जाएगा। या तो यहाँ पे पहले से ही एक ले लो, और यहाँ पे 17 में से 9 निकलेगा तो भी क्या हो जाएगा, हमारा 8 हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास दो आइडिया है, जो भी कर सकते हो। अब आप कहोगे सर ऐसी क्या बात है, भैया जी ऐसी कौन सी बात है, आप ऐसे क्यों किए। देखिए जब भी घटाना करते हो, मान लीजिए ये है -6 2 3, जब 2 से 3 नहीं जाता इसे कैरी लेते हो कि नहीं, इसे लेते हो ना कैरी, तो यहाँ पे 12 हो जाता है। बस वही सिस्टम समझ लीजिए यहाँ पे है।
क्योंकि हमें यूनिट डिजिट से मतलब है, यानी इसके पहले भी तो कोई संख्या होगा ही ना। ठीक है, आया समझ में? आया ना, जल्दी बोलो, आया ना? ठीक है, आइए देखिए एक क्वेश्चन और, इस पे एक क्वेश्चन और देख लेते हैं ना। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन शो कर रहा है, ये भी आपके सीजीएल एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? अगला क्वेश्चन कर रहा है आपका कि मान लें कि x इक्वल टू कितना है, x इक्वल टू कितना दिया गया है, 433 के पावर कितना है, 433 के पावर 24 है। ठीक, माइनस 377 के पावर कितना दिया गया है, 377 के पावर आपका दिया गया है 38। फिर इसके बाद क्या है, इसके बाद है हमारा प्लस 166 के पावर 54, 166 के पावर 54। ठीक, इसका हमें क्या करना है, इसका हमें यूनिट डिजिट बताना है, यानी इकाई अंक बताना है। ठीक, 3 के पावर क्या है, 24 है, तो 4 6 24 पूरा पूरा कट गया, रिमाइंडर 0 आया, यानी 3 के पावर क्या हो जाएगा, 4। जब भी रिमाइंडर 4 से डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा, तो 0 के स्थान पे हम क्या करेंगे, 4 लिख देंगे, ये मैंने आपको बताया है। ठीक, माइनस 7 के पावर 38, फिर इसको 4 से डिवाइड करो, 4 बटे 32, 4 9 36, 2 रिमाइंडर बचेगा, यानी 7 के पावर 2 हो जाएगा। ठीक, प्लस 6 के पावर कुछ भी करो 6 ही आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए 3 के पावर 4, यानी 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 तरीके 9, 9 तरीक 27, 27 81, 81 यानी 1 आया, तो इसका यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। माइनस 7 7 49, 49 यानी आखिरी अंक कितना है, 9 है, तो यहाँ पे 9 हो जाएगा, प्लस 6, नहीं दिक्कत, यहाँ पे हो जाएगा 7 माइनस 9, ठीक, इक्वल टू कितना आ जाएगा, -2 हो गया। आप करेंगे क्या, इसमें आप 10 ऐड कर दो डायरेक्ट, तो -2 प्लस 10 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। ठीक, अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो इसके आगे 1 बढ़ा के 17 में से 9 घटाओ तो भी 8 आ जाएगा। ठीक है, तो आपको जो भी समझ में आए आप वैसे कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। सीजीएल मेंस का क्वेश्चन आप कर दिए, आप क्या लोगे, सीजीएल मेंस का क्वेश्चन कर दिया, सीजीएल मेंस। ठीक है, सीजीएल मेंस का क्वेश्चन हमने किया, ये आपका क्वेश्चन सीजीएल मेंस का है। ठीक है, 29/1/2022 का क्वेश्चन है, तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। ठीक है, आओ अब चलते हैं, क्या है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी ऑप्शन नंबर ए फॉर आओ अब हम चलते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में और भी क्वेश्चन, एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन को करेंगे और बाकी हम आगे की क्लास को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, हम आपसे लेते हैं विदा और मिलेंगे आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।